हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज 23 मार्च 2026 और राजस्थान समसामयिकी के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान समसामयिकी के 7% उनका एनालिसिस भी होगा और उसके बाद होंगे राजस्थान जो डोज जहाँ पे हिस्ट्रिकल से ज्योग्राफी की बात होगी और विगत परीक्षा में आयु पर्सन मतलब सेशन तो होगा खास। तो चलो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सबसे पहले आज की मोटिवेशन लाइन, यतो भावो तत् भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप लोगों ने कई बार सोचा है क्या कि यार क्या होगा, कैसे होगा? जब आप लोग सोचते हो ना कि यार मुझे शायद मैं पुलिस कांस्टेबल लग जाता, या मैं ऐसा ही बन जाता, या मैं थर्ड ग्रेड का शिक्षक बन जाता, या सेकंड ग्रेड का शिक्षक बन जाता, या मैं आरएस बन जाता, या मैं ऐसा आईएएस ऐसा ही बन जाता, तो उस समय जब आप सोचते हो ना कि ऐसा बन जाता, तो उस समय आपको सोचना, उस समय आपकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है। आपके अंदर कुछ करने का जज्बा अलग होता है, आपके अंदर जोश अलग होता है, आपके अंदर जुनून होता है, आपकी समझ अलग हो जाती है। कभी याद रखना, आप कैसे भी हो, एक चीज याद रखना, आप कैसे भी हो, आप अच्छे हो कि बुरे हो, कि आप शरीफ हो कि बदमाश हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जिस समय आपके मन में ही होता है ना कि मुझे ऐसा बनना है, आप एग्जैक्ट उस समय वैसी ही चीजें करते हो। वैसी चीजें, जैसे आप लोग गाड़ी चला रहे हो, उस समय आपको फीलिंग आती है कि यार मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, तो आप गाड़ी वैसे चलाओगे यूं धूं धा धा करके। इस समय यदि आप अपने सोसाइटी में कहीं बैठे हो, आपको लगता है कि यार मैं थर्ड ग्रेड का शिक्षक हूं, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा मैं थर्ड ग्रेड के शिक्षक की तरह व्यवहार करना। तो जैसा आप सोचते हो ना वैसा बन जाता। तो हमेशा अपने आपको एक सफल व्यक्तित्व के रूप में सोचना चाहिए कि मैं एक सफल व्यक्तित्व के रूप में और मैंने मेहनत की और मैं सफलता लेकर के जाऊंगा। 100% सफलता आपको मिल जाएगी। अब आज की सुर्खियों की बात करें, राजस्थान दिवस का आयोजन क्या है, पूरी कहानी ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह 2026 कहाँ पर क्या हुआ, क्या क्या बातें यहाँ से आ जाती हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है अभिलेखागार बीकानेर द्वारा अभिलेख की विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाती हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा और क्या क्या बातें यहाँ से आती हैं। इसके साथ यहाँ पर राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 इसका कर दिया गया विमोचन, कब किया गया और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर है मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान कब हुई, इसकी शुरुआत और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाती हैं, ये भी पढ़ेंगे। और उसके साथ यहाँ पर है सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025। जी हाँ, ये प्रश्न तो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाला है। सुंदरकांति जोशी अवार्ड कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किसके साथ आता है, या कई बार ये पूछ जाता है कि ये अवार्ड किसको दिया गया और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाएंगी, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। जी हाँ, पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? हाल ही में राजस्थान दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बेसिकली यदि मैं राजस्थान दिवस की बात करूँ, राजस्थान दिवस, इस राजस्थान दिवस को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो यदि हम बात करें, थोड़ा सा मैं इतिहास की बात करूं, वैसे मैंने आपको रैंडमली बहुत बार बताया। यदि हम बात करें 1947 की बात करते हैं, जब 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे यहाँ पर 19 रियासतें हुआ करती थी। आजा भैया, 19 रियासतें हुआ करती थी। कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ तो फिर जा भैया जी। और उस समय 19 रियासतें, उस समय एक हमारे यहाँ पे 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब है कि 1947 की बात करें, उस समय हमारे यहाँ 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। कहने का मतलब ये कि भैया आज़ादी के समय हमारे यहाँ पे ना तो राज्य हुआ करते थे ना देश हुआ करते थे, पूरे भारतवर्ष के अंदर रियासतें हुआ करती थी। और जब इन सबका एकीकरण किया गया, बेसिकली इन सबका क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था। और जब एकीकरण किया गया तो ये एकीकरण जाकर के हुआ था आपके 7 चरणों के अंदर। और इन 7 चरणों के अंदर एक चौथा चरण आया था और वो आया था आपके 30 मार्च वर्ष 1949 को। जी हाँ, 30 मार्च 1949 को। और इस 30 मार्च 1949 को एक लाइन बोली गई और वो कहा गया था कि राजस्थान की राज्य के रूप में, राजस्थान की राम 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 राम। जी हाँ, उस समय कहा गया था कि इस 30 मार्च 1949 को राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना हुई थी। राज्य के रूप में स्थापना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना हो गई, तब यहाँ पे घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इसी 30 मार्च वर्ष 1949 की बात करें, इस दिन तिथि आपकी आ जाती है, तिथि थी आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात की जाती है। और अब उसी से चलते चलते और अब हम आगे वर्ष 2026 में, और 2026 में यदि हम राजस्थान दिवस की बात करें, राजस्थान दिवस
अब यहीं से बात आती है कि राजस्थान दिवस की बात करें, एक तो आता है कि ये इसका कौन सा संस्करण था, तो मेरे गुलगुलो ये आ जाएगा इसका 77वां संस्करण था। जी हाँ, इसका 77वां संस्करण था। 2026 के अंदर राजस्थान दिवस की बात करें, ये किस दिवस को था, तिथि क्या थी, तो ये हो जाएगा आपके 19 मार्च 2026। 19 मार्च 2026 और तिथि क्या थी, इस दिन हो जाएगी आपकी तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जी हाँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और ये 77वां संस्करण यहाँ पर आ जाता है। और इसी 77वें संस्करण की बात करें, इसी अवसर के ऊपर हमारा यहाँ पर आता है राज्य स्तरीय कार्यक्रम। जी हाँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम की बात करें, और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम इसका आयोजन हुआ था आपके जालोर के अंदर। तो 30 मार्च को लेकर के यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूजन पैदा होता है कि सर पहले तो कहा जाता था कि 30 मार्च को मनाया जाएगा। जी, पहले तो क्या कहते थे कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया था, आपको यहां से कि भैया ये भी था कि 30 मार्च को तिथि क्या थी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो अब जो 30 मार्च को मनाते आ रहे थे उसकी जगह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात की गई। और अब इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मतलब है, ये कब आया था, ये आया था आपके 19 मार्च को। और इसी 19 मार्च को हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम की बात करें, इसका आयोजन किया गया था आपके जालोर के अंदर। तो ये आपका 77वां संस्करण आ जाएगा। छोटा सा प्रश्न है, बाकी यहाँ पर 14 को क्या हुआ, 15 को क्या हुआ, 16 को क्या था, 17 को क्या था, 18 को क्या था, 19 को क्या था, ये सब बातें मैंने आपको यहाँ से बताया है। तो ले लो इसके आंसर, फिर चलते हैं और भी आगे। एक बच्चा कह रहा सर लगता है आपसे तमन्ना भाटिया नाराज हो गई। नहीं, तमन्ना भाटिया मेरे से नाराज कभी हो ही नहीं सकती मेरे भाई। हाँ भाई, तमन्ना भाटिया मेरे से नाराज कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुनिया में सब नाराज हो सकते हैं एक को छोड़ करके, और वो कौन, तमन्ना भाटिया, याद रखना। चलो, ये रहा राजस्थान दिवस। अतीत वर्तमान भविष्य को लेकर के चलने का उत्सव की बात करें, राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बात की गई थी, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें की गई थी जो आपको याद रखना है। और उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच एडिशन ऑफ राजस्थान डे हैज सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो आ जाएगा आपके 77वां। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था आपके उदयपुर के अंदर। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, अब कहाँ चलते हैं साहब, अब हम चलते हैं आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ चलें जी, अभी कहाँ चलें, हम लोग चलते हैं अपने उदयपुर के अंदर। आगे साहब उदयपुर, एक मिनट, कहाँ चलें, हम चलते हैं आपके उदयपुर में। इस उदयपुर में यहां पर आपके एक झील है जिसका नाम है पिछोला झील, है कि नहीं है, पिछोला झील। और इसी पिछोला झील के किनारे पर यहां पर एक महल बना हुआ है, यहाँ पर आपके एक महल बना हुआ है और इसका नाम है सिटी पैलेस। जी हाँ, पिछोला झील के किनारे पर एक महल है और इस महल का नाम है सिटी पैलेस। उदयपुर में सिटी पैलेस की बात की जाती है। इसी सिटी पैलेस की बात करें, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी सिटी पैलेस की बात करें, यहाँ पर होता है आपका एक कार्यक्रम। यदि यह पूछा जाए कि गुरुजी कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ, तो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था 15 मार्च 2026 को। इस कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ, 15 मार्च 2026 को। और एक आता है सर ये कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम के आयोजक कौन थे, इस कार्यक्रम के आयोजक कौन थे, इस कार्यक्रम के आयोजक थे महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। इसके आयोजक थे महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। चैरिटेबल फाउंडेशन की बात करते हैं साहब, फाउंडेशन ये इसका था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ पर क्या हुआ, एक सम्मान समारोह हुआ। हमारे यहाँ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया साहब, सम्मान समारोह। जी हाँ, सम्मान समारोह की बात करें, इसका आयोजन किया गया। और कौन सा सम्मान समारोह था, ये था आपके महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह। महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह की बात की जाती है। इसकी बात करें, ये इसका 42वां 12th एडिशन था, 42वां संस्करण था। अब गुरुजी क्या था, इंपॉर्टेंट यहां से नहीं आता है, इंपॉर्टेंट तो अब जाकर के आता है साहब। इंपॉर्टेंट जो मुद्दे आते हैं ना, वो तो अब आते हैं कि गुरुजी ये क्या था। बेसिकली यहाँ पर जो मेवाड़ सम्मान समारोह हुआ था, इसके अंदर यहाँ पर कुछ अवार्ड दिए गए और इन अवार्ड्स में से कुछ अवार्ड हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आवाज सही करो सर, आवाज तो सही है। रेंडोपा क्या हुआ है, आवाज को क्या हुआ,
मेरा तो कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा भाई। हाँ भाई, अपना तो कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा कि भाई ऐसा लगे कि भाई गुरुजी आवाज़ में कोई गड़बड़ हो गई हो, ना तो कोई फ़ोन आ रहा है मेरा। सही है, आ जाओ। एक कौन आ गए, एक नौकर भेज रहा हूँ, रहने दे नौकर भेजना। हाँ जी, तो यहाँ पर एक सम्मान समारोह, महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह, और उसके अंदर अवार्ड दिए गए। और बेसिकली इनमें से कुछ अवार्ड हैं जो आपको याद रखने वर्ष 2026 में होने वाले एग्जाम को लेकर के गुरुजी। जैसे एक तो कर्नल जेम्स टोड अवार्ड, एक तो यहाँ पर आता है आपका कर्नल जेम्स टोड अवार्ड। कर्नल जेम्स टोड अवार्ड की बात करें, एक तो यहाँ पर मैं बार बार नहीं बोलूंगा सर, कर्नल जेम्स टोड अवार्ड था, इतना लिख दूंगा। और ये किसको दिया गया, ये डॉक्टर दिया गया था डॉक्टर माली एम्पा एटकिन को। डॉक्टर माली एम्पा एटकिन, डॉक्टर माली एम्पा एटकिन, डॉक्टर माली एम्पा एटकिन को दिया गया, एटकिन को। और ये किसी विदेशी को दिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड अवार्ड ये प्रतिवर्ष किसी विदेशी को दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड किसको दिया गया, डॉक्टर माली एम्पा एटकिन को। एक यहाँ पर हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, एक यहाँ पर दिया गया हल्दी घाटी अवार्ड। जी हाँ, एक आपके यहाँ पर हल्दी घाटी अवार्ड की बात करें, ये भी दिया गया मेरे गुलगुलो। और वर्ष 2025 का ये हल्दी घाटी अवार्ड कमलेश किशोर सिंह को दिया गया था। ये अवार्ड दिया गया आपके कमलेश किशोर सिंह, कमलेश किशोर सिंह की बात की जाती है, कमलेश किशोर सिंह की बात करें, उनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा एक अवार्ड दिया गया महाराणा आपके पन्नाध्याय अवार्ड, एक आपके यहाँ पे दिया गया पन्नाध्याय अवार्ड। मैं वो बात कर रहा हूँ जो अवार्ड आपके काम के आ सकते हैं। और पन्नाध्याय अवार्ड जो दिया गया, ये किसको दिया गया भाई, ये दिया गया था जेट एयरवेज के फ्लाइट को, जेट एयरवेज फ्लाइट को दिया गया था। ये दिया गया था आपके जेट एयरवेज जो फ्लाइट है ना, जेट एयरवेज फ्लाइट को दिया गया था पन्नाध्याय अवार्ड। अच्छी बात है गुरुजी। इसके अलावा एक आपके यहाँ पर अरावली सम्मान है, राम रतन जाट को दिया गया था। एक आपके यहाँ पर आता है अरावली सम्मान, अरावली अवार्ड, और ये दिया गया था आपके राम रतन जाट। एक तो राम रतन जाट था, है ना, और इसके अलावा एक नाम और था, आई थिंक राम रतन जाट और एक और था अवनी लेखरा। हाँ, एक राम रतन जाट और एक अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, इनको दिया गया था। इसके अलावा आपके यहाँ पर और भी आ जाता है सब। एक आ जाता आपके राणा पुंजा था, डिम्पल चंडावत। जी हाँ, एक था आपके यहाँ पर अवार्ड राणा पुंजा सम्मान, एक था आपके यहाँ पर राणा पुंजा अवार्ड की बात करें। और ये किसको दिया गया, ये दिया गया था आपके डिम्पल चंडावत को, डिम्पल चंडावत, डिम्पल चंडावत को, चंडावत को दिया गया। तो यहाँ पर आपके कर्नल जेम्स टोड डॉक्टर माली एम्स को दिया गया था। हल्दी घाटी अवार्ड कमलेश किशोर सिंह को दिया गया। पन्नाधाय जेट एयरवेज की फ्लाइट को दिया गया था। अरावली की बात करें और राणा पुंजा अवार्ड की बात करें, काकू जी आप पहले भी कहीं बार बोला हो कि आपकी जो बजट सेकंड की क्लास है वो यूट्यूब पर 30 मिनट की नहीं बेटा, मैंने यूट्यूब पे 4 क्लास पढ़ा दी हैं जी। ये कुछ क्लास यहाँ पर, ये कुछ अवार्ड हैं जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो 42वां महाराणा मेवाड़ सम्मान अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया, उदयपुर के अंदर, और कहाँ पर, सिटी पैलेस के अंदर, और कब, 15 मार्च को। और बेसिकली आपके यहाँ पर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो कर्नल जेम्स टोड अवार्ड है जो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना साहब। इसके अलावा हल्दी घाटी अवार्ड की बात करें और एक पन्नाधाय अवार्ड की बात करें, ये 3 अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, ओके मेरे बच्चों आगे चलते हैं जी, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लो भैया स्क्रीनशॉट, मैं एक बार तब तक पानी पी लेता हूँ। ये चुंडावत है सर, नहीं कहीं पे चंडावत लिखा हुआ, कहीं पे चुंडावत लिखा हुआ है। बजट है ना बेटा सर, आपकी आवाज़ कट के आती है, कभी कभी जोर से आती है। आपको इकोनॉमिक सर्वे मिला कि नहीं मिला, इकोनॉमिक सर्वे तो बराबर मिल गया होगा। इकोनॉमिक सर्वे था। आज तबीयत खराब हो रही क्या, आप धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो, नहीं मैं बिल्कुल धीरे धीरे नहीं बोल रहा, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो, मैं बल्कि जोश से बोल रहा हूँ, कोई तबीयत खराब नहीं, एकदम मस्त हूँ। हाँ थोड़ी सी खराब हुई थी गर्मी की वजह से, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था। काका लक्ष्य पर कब जा रहे हो, कौन सा लक्ष्य है, चले आजा जी। वेयर इज द टाउन 42 सेकेंड महाराणा मेवाड़ सम्मान समारोह 2020 की बात करें तो उदयपुर, अपना खुद का करेंगे कुछ कुछ अलग होगा अपना, यूं तमन्ना भाटे याद है, सही दिवस, तमन्ना भाटे याद है, क्यों नहीं याद है डपा,
आ जाओ। सर आपकी क्लास वो चल रही है, रिकॉर्डेड है क्या 20 मिनट की? मेरे और कोई क्लास नहीं है। आ जाओ भैया। जवाहर कला केंद्र में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा अभिलेख विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन कब किया गया? 17 से लेकर के 19 मार्च वर्ष 2026 को किया गया था। जी हाँ, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करें, हमारा यहाँ पर आता है राजस्थान दिवस। सबसे पहले मैं किसकी बात करूँ? राजस्थान दिवस की बात करें, और राजस्थान दिवस 2026 की बात करूँ। राजस्थान दिवस 2026 कब था? 19 मार्च वर्ष 2026 को था, क्योंकि इस दिन था क्या? इस दिन थी आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन क्या थी? आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, और इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारे यहाँ पर राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। तो इसी राजस्थान दिवस 2026 के अवसर के ऊपर एक जयपुर की बात करें, इस जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है जवाहर कला केंद्र। जी हाँ, जवाहर कला केंद्र। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जवाहर कला केंद्र की बात करें कि गुरुजी इसका निर्माण कब हुआ, तो आप सबको पता लग गया। इतनी बार बता दिया मैंने कि इसका निर्माण वर्ष 1993 में हुआ था। और एक आ जाए कि भाई इसके वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार का नाम आता आपके चार्ल्स कोरिया। जी हाँ, चार्ल्स कोरिया की बात करें, ये इसके वास्तुकार है। तो इस जवाहर कला केंद्र की बात करें, यहाँ पर आपके एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक प्रदर्शनी आयोजन, जी हाँ, प्रदर्शनी आयोजन किया गया। और ये प्रदर्शनी आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार के द्वारा ये किया गया। आपके राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य लेखागार की बात करें, लेखागार जो कि कहां पर है? बीकानेर के अंदर। बस इतनी सी बात यहां पर आती है। तो जयपुर के अंदर वर्ष 1993 में चार्ल्स कोरिया के द्वारा एक केंद्र की स्थापना की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जवाहर कला केंद्र। और इसी जवाहर कला केंद्र के ऊपर यहां पर आपके एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और वो प्रदर्शनी किसकी थी? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की प्रदर्शनी थी। ये यहां से आ जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां तक तो इतनी सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है, यदि मैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करूं, यदि मैं राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करूं कि गुरुजी ये जो आता है इसकी स्थापना कब और कहां पर हुई, तो बेसिकली इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। कहां पर? जयपुर के अंदर हुई थी। और बाद में ये 1955 के अंदर कहां पर आ गया? ये आ गया आपके बीकानेर के अंदर। और इसी की बात करें, यही जो है ना, ये आपका क्या है? डिजिटल म्यूजियम है। ये आपका क्या है? डिजिटल म्यूजियम बना दिया गया। यदि आ जाए कि राजस्थान में डिजिटल म्यूजियम कौन सा है, तो वो यहीं आ से आ जाता है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि राजस्थान का जो इतिहास था, जो आर्ट एंड कल्चर थी, जो पुराने इतिहास के अंदर थी, उन सब बातों को डिजिटली इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शित किया था। बस इतनी सी बात है। तो ले लो स्क्रीनशॉट पे चलते हैं आगे। बेटा बजट की क्लास है, मैंने पढ़ाई है, मैं आपको अभी यूट्यूब पे दिखाता हूँ। आ जाओ जी, आ जाओ। यहाँ पर एक बार इस क्लास पर्सन को पूरा करता हूँ। ये रहा, वेन इज द राजस्थान स्टेट आर्चिव बीकानेर ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल एग्जीबिशन ऑफ रिकॉर्ड्स एट द जवाहर कला केंद्र। तो ये हो जाएगा आपके 17 से 19। अब देखो, आप कह रहे हो कि सर क्लास नहीं है, ऐसे हो सकता है कि यार क्लास नहीं हो। आजा भैया, आजा भैया, राजा भैया खुल जा, और राजा भैया आजा। काकू, ये क्या है काकू वाला? काकू जी आप समझते नहीं, 15 मार्च को जो बजट की क्लास 9 बजे शुरू हुई थी ना, वो यूट्यूब पर लाइव नॉर्थ ईस्ट पे स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ओह अच्छा, ये बताओ ना। आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी क्लास दिखाता हूँ। 15 मार्च को थी क्या? इससे पहले क्लास मेरी 15 फरवरी को है। जी भैया आ जाओ यहाँ पर। ओह क्या क्या आते हैं? उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम, ये हमारा उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम है। और इसके ऊपर आ जाओ, मेरी जो क्लास थी मैं आपको दिखा देता हूँ कब कब थी। लाइव की बात करूँ, लाइव को छोड़ो। अरे कहाँ चले गया भैया? भैया लाइव चलना है, ओ भैया लाइव चलना है, ओ भैया लाइव चलना है। 15 फरवरी, ये कब की बात है? 21 फरवरी भैया, 18 फरवरी भैया, 17 फरवरी, आ जाओ ना। 16, अब आ गया नज़दीक 13, 13, ये क्या हुआ है?
14, अरे ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ, वो क्या 15 फरवरी क्लास, ओए बताओ छोरो, लाई तो पढ़ाई थी ना मैंने यार। 14 फरवरी की तो है करंट अफेयर्स की क्लास, 15 का तो मेरे को इतना पता नहीं है। अरे भाई दुनिया की छुट्टी थी, मेरी छुट्टी नहीं थी। अभी लिखता हूँ यहाँ पर मैं, 1 मिनट हो, ये क्या हुआ मेरे साथ। ये रही ना एक तो यार 15 मार्च की, ये 15 फरवरी की देख, एक तो 15 फरवरी की रही, दिख गई। ये उत्कर्ष, सॉरी अच्छा उत्कर्ष टीचिंग पे है, सॉरी भाई, ये उत्कर्ष टीचिंग पे है, सॉरी 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 सॉरी, ये उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम पे ये रही। उत्कर्ष टीचिंग पे मेरी 15 फरवरी को है 4 घंटे 4 मिनट की, है ना। और 15 मार्च को है मेरी, ये भी, ये है आपके उत्कर्ष राजस्थान के ऊपर 3 घंटे 23 मिनट की, ये देखो ना। और क्या आ गया ये, बजट देखने आए थे, कुछ और दिखा रहा है। ऐसे मत करा कर यार यूट्यूब यार, है भाई, हम बच्चे हैं, पढ़ने आए हैं, क्या कर रहा है यार ये। मेरे साथ वैसा हो रहा, तुम्हारे साथ वैसा हो रहा, ये रहा। अच्छा ओहो, इससे पहले वाला, अच्छा इससे पहले वाला चैप्टर नहीं है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। पढ़ाए नहीं बने, अच्छा ठीक है, समझ गया बात को मैं कोशिश करता हूँ बेटा, आज करा दूंगा, ठीक डन, करा दूंगा। हाँ जी आ जाओ। ये रहा, राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। राजस्थान का पहला डायनासोर पार्क की बात करें, ये कहाँ होगा, आपके जोधपुर के अंदर। यदि एक बेसिकली यदि बात करूँ मैं, यदि मैं बात करूं अपने राजस्थान में थीम पार्कों की बात करता हूं कि राजस्थान में गुरुजी अपने यहाँ पे थीम पार्क कहाँ पर है, जैसे एक तो आ जाएगा आपके सिटी पार्क, एक तो आपके सिटी पार्क है, और ये सिटी पार्क कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। पहली चीज़ एक तो आ जाता है कि गुरुजी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB के द्वारा, राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा। एक आ जाए, यहीं पर आपके क्या है, सबसे ऊंचा तिरंगा, राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा तिरंगा यदि कहीं पर फहरा हुआ है तो यहीं पर है। और यहीं पर आपके हुआ था हाल ही के अंदर रोज फेस्टिवल, कि रोज फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया। एक आ जाए कि हाल ही के अंदर अपना एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हाल ही के अंदर अपना क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपना थीम पार्क एक बनाया जा रहा है, कहाँ पर, जयपुर के अंदर। एक हमारे यहाँ पर मरुस्थल के आधार पर, मरुस्थल के बेस के ऊपर एक थीम पार्क है जयपुर के अंदर, जिसको हम लोग कहते क्या है, जिसको हम कहते हैं आपके किशन बाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किशन बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा यदि हम बात करें कि गुरुजी आपके आसमान से देखने पर पेड़ों से इंडिया, पेड़ों से क्या मिले, इंडिया लिखा हुआ मिले, पेड़ों से इंडिया, तो वो आपके कहाँ पर है, घोटारू के अंदर है। ऐसे यहाँ पर थीम पार्क हैं। जैसे अभी यदि हम बात करें, एक मैं जैसलमेर की बात करूं, इस जैसलमेर के अंदर आपके, जैसलमेर की बात करें, यहाँ पर आपके एक आ जाएगा आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जैसलमेर में एक आ जाएगा आपके आकलवुड फॉसिल्स पार्क की बात करें। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। और इसी जैसलमेर के अंदर एक आपके है थांबा फोर्ट, थांबा फोर्ट की बात करें, और वहां पर भी आपके एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी पार्क हैं जो अपने राजस्थान के अंदर बन रहे हैं।
आरपीसी एसआई के लिए, जी वो भी जल्दी लेकर के आ रहा हूँ बेटा। यदि मैंने आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे कराया तो मैं अब अगले 1-2 दिन में आप लोगों के लिए योजना लेकर के आ रहा हूँ। अब क्या हुआ, इसी थीम पार्क के आधार पर अब हम चलते हैं अपने जोधपुर के अंदर। और ये जो जोधपुर है, इस जोधपुर में एक जगह पड़ती है आपके मंडोर गार्डन, जगह जोधपुर में जगह पड़ती है मंडोर, और इसी मंडोर के अंदर आपका एक बनाया गया मंडोर गार्डन। जी हाँ, इसी जोधपुर में मंडोर है और मंडोर गार्डन है, और इसी मंडोर गार्डन के अंदर यहीं पर आपके बनाया जाएगा आपका डायनासोर पार्क। जी हाँ, यहीं पर डायनासोर पार्क है। गुरुजी इसका मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पे जो डायनासोर बना रहे हैं ना, वो चलते फिरते होंगे, मतलब ऐसा लगेगा आपको यहाँ से कि जहाँ पे एक डायनासोर बनाया जाएगा और वो डायनासोर मुंह खोल रहा है, मुंह से आग फेंक रहा है, मतलब ऐसे डायनासोर मुंह खोलता हुआ, आंखें झपकता हुआ, मुंह से आग फेंकता हुआ, गर्दन हिलाते हुए ऐसा बन रहा है। और ऐसा जो डायनासोर है एकमात्र पार्क कहां बन रहा है, अपने मंडोर के अंदर बना, तो सीधा पार्क आ जाएगा। जैसे इसके अलावा जोधपुर की बात करें, आपके यहाँ पर एक बन रहा है स्क्रैप पार्क है। इसी जोधपुर की बात करें, स्क्रैप पार्क है जो कि कहां पर है, सूरपुरा डैम के ऊपर है, सूरपुरा बांध के ऊपर है। और ये स्क्रैप डैम की बात करें, ये आपके किसकी तर्ज के ऊपर निर्मित है, तो ये आपके चंडीगढ़ के, जी हाँ, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर, रॉक गार्डन की तर्ज के ऊपर है, तर्ज पर है। तो जोधपुर के अंदर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज के ऊपर सूरपुरा डैम की बात करें, वहां पर आपका बन रहा है स्क्रैप पार्क। आगे भाई वापस अब आ रही है, अब डन है जी, आ गया साहब। आ जाओ आगे बढ़े। अगला ये रहा इसकी खबरें कि आंखें झपकाते, गर्दन हिलाते डायनासोर होंगे मंडोर में बनेगा प्रदेश का पहला गार्डन। जुरासिक पार्क जैसा नज़ारा, 15 तरह के डायनासोर होंगे। मतलब मंडोर गार्डन को उसी तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है जैसे जुरासिक गार्डन के तर्ज के ऊपर 15 टाइप के गार्डन जो ना, 15 टाइप के डायनासोर यहाँ पर होंगे। आपको मैंने बताया था डायनासोर की बात करें, हमारे यहाँ पर शाकाहारी डायनासोर की बात की थी, उड़ने वाले डायनासोर, शाकाहारी डायनासोर की बात की थी, वो सब यहाँ पर है और वो आपके यहाँ से आ जाते हैं। और उसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है कि वेयर विल राजस्थान फर्स्ट डायनासोर पार्क बी बिल्ड, तो आपके आ जाएगा जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 का विमोचन कब किया गया, तो ये किया गया आपके कब, इसी की तो बात कर रहा है। जी हाँ, और इसका विमोचन कर दिया गया आपके 18 मार्च 2026 को। बेटा इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अच्छे से समझना। बेसिकली हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी आती है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पार्क है प्रमोशन पॉलिसी 2026। आप इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब समझते हो क्या? इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जो कि औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब है कि वह क्षेत्र जहां पर बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं। इसका मतलब होता है कि औद्योगिक इकाइयों वाला क्षेत्र, इसका मतलब होता है औद्योगिक इकाई वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। यहाँ पर पार्क का मतलब वो समझना मत समझना जिसकी बात तुम करते हो कि गुरुजी कहाँ से टकरी है, अब तो ठीक है। इसका मतलब वो मत समझना कि सुबह से हम घूमने आते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क लिखा है, इसका मतलब ये है कि गुरु वो स्थान है, वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क कहा जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क। और ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है, बेसिकली सबसे पहली चीज यहाँ से आता है इस नीति को लेकर के, इसका अनुमोदन। और इसका अनुमोदन जो आता है कि गुरुजी इसका अनुमोदन कब किया गया, इसका अनुमोदन 25 फरवरी 2026 को, 25 फरवरी वर्ष 2026 को। बेटा जो क्लास अटक रही ना, ये कुछ टेक्निकल एरर है, कई बार ये नेट है ना छोड़ दे रहा है। अब से चलिए ठीक है, 25 फरवरी 2026 को इसका अनुमोदन कर दिया गया। और उसके बाद आता है कि गुरुजी अब आता है इसका विमोचन की बात करें, इसका विमोचन अब कर दिया गया 18 मार्च 2026 को। जी हाँ, 18 मार्च 2026 को इसका विमोचन कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। यदि पूछा जाए कि गुरुजी इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राजस्थान में औद्योगिक विकास। जी हाँ, राजस्थान के अंदर क्या करना, औद्योगिक विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। और इस इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी के तहत हमारे यहाँ पर 4 पार्कों की बात की थी, 4 प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्कों की बात की थी, 4 प्रकार के
औद्योगिक पार्कों की बात की कि 4 प्रकार के औद्योगिक पार्क होते हैं साहब, 4 प्रकार के औद्योगिक पार्क होते हैं। गुरुजी 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो वो पार्क 4 प्रकार के हैं, एक तो वो जो 100% रिको द्वारा डेवलप कि भाई कोई क्षेत्र है जो रिको के द्वारा ही डेवलप किया गया। जैसे आप किसी शहर में जाओगे और आप कहते हैं ना ये तो रिको का एरिया है। रिको का एरिया का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो कि वहां पे पूरा विकास का काम किसने किया? रिको ने। तो 100% रिको के द्वारा डेवलप जी। और एक हो जाएगा, एक तो ये है, 4 प्रकार के होंगे। ए ये है। बी की बात करें, बी में हो जाएगा 80% निजी और 20% रिको के द्वारा यदि जिसको डेवलप किया जाए वो हो जाएगा आपके बी टाइप का। सी की बात करें, सी टाइप का औद्योगिक क्षेत्र ये निजी होता है, निजी। और डी की बात करें ये होता है आपके पीपीपी मोड के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के ऊपर। मतलब या तो सरकार के द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाए, सारी गलती अमेरिका की है क्या, या ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र भागीदार होकर के किसी एरिया को डेवलप करें, या कोई क्षेत्र ऐसा जो निजी क्षेत्र डेवलप करे या पीपीपी मोड के ऊपर डेवलप की बात करें, यह कहा गया था। चलो ये 4 प्रकार के औद्योगिक पार्क होंगे। लेकिन औद्योगिक पार्क के लिए यहां पर कुछ चीजें आते हैं कि औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम एक चीज याद रखना है। यहां पर कहा गया इसके अंदर कि आपके यदि औद्योगिक पार्क कोई बनेगा तो इस औद्योगिक पार्क हेतु, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा में, आरएस में, वीडियो में, पटवार में, इनमें कि औद्योगिक पार्क हेतु न्यूनतम कितनी जमीन चाहिए? तो न्यूनतम 50 एकड़। जी हाँ, न्यूनतम क्या चाहिए? 50 एकड़ भूमि, 50 एकड़ भूमि प्लस 10 इकाई तो वहां पर कम से कम होनी ही चाहिए। उसी को आपको औद्योगिक पार्क कह सकते हो। जी हाँ, उसी को हम क्या कहेंगे? औद्योगिक पार्क कहेंगे कि भैया 50 एकड़ की भूमि हो और 10 फैक्ट्रियां हो, उसी को हम लोग यहाँ पर कहने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर सरकार कहती है, इसी नीति के तहत क्या कहा कि औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि औद्योगिक पार्क के विकास हेतु, औद्योगिक पार्क के विकास हेतु सरकार क्या करेगी? भाई औद्योगिक पार्क के विकास के लिए सरकार क्या करने वाली है? तो कहा कि ए टाइप का होगा। यहां पर कहा गया कि भैया यदि आपका ए टाइप का पार्क है तो कहा गया कि अधिकतम, यदि आपका ए टाइप का मतलब सरकार डेवलप कर रही है तो कहा गया कि 100 एकड़ तक 20 करोड़ की आर्थिक सहायता, 100 एकड़ क्षेत्र तक, 100 एकड़ भूमि हेतु 20 करोड़ की सहायता, 20 करोड़ सरकार देगी कि डेवलप कर दो इसको। ये काम का है, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। बी टाइप की बात करें, बी टाइप में कहा यदि आपकी जमीन 100 से 250 एकड़ है, 100 से 250 एकड़ है तो हम आपको 30 करोड़ रुपए देंगे उसको डेवलप करने के लिए, ये कहा। और यदि आपके सी की बात करें, एक आता थर्ड शिप की 250 करोड़ से तो 40 करोड़। और एक कहा गया था यदि सी की बात करें 250 करोड़ से 250 एकड़ से अधिक जमीन है, एकड़ से अधिक, तो हम आपको क्या देंगे? 40 करोड़। हो सकता है, ये हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क, गुरुजी ये इंडस्ट्रियल पार्क की कहानी समझ में आ जाएगी ना तो बहुत सारी बात समझ में आ जाएंगी। जब आप उद्योग पढ़ते हो ना तो उद्योग में आप पढ़ते हो कि थीम पार्क, स्टोन पार्क पढ़ते होंगे, कृषि पार्क पढ़ते होंगे, एग्रो फूड पार्क। तो इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब यह है बेटा कि जहां पर औद्योगिक इकाइयां लगी हुई ना उस क्षेत्र को बोलते हैं इंडस्ट्रियल पार्क। राम राम भाई, राम राम संजय शर्मा, राम राम। और इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब होता है औद्योगिक पार्क, वो क्षेत्र जहां पे फैक्ट्री हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में उन औद्योगिक पार्क जहाँ पे फैक्ट्री हैं उनके विकास कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ यदि वहाँ पे सुविधा बढ़ाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो उनके लिए हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी आई थी जिसका विमोचन 18 मार्च को किया गया था और कहा गया कि 4 प्रकार के इंडस्ट्रियल पार्क हो सकते हैं। एक तो सरकार खुद डेवलप करे। ऐसे बफरिंग हो रही क्या? बफरिंग छोड़ देता हूँ फिर मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू आज बहुत तगड़ा वाला जी, कोई बात नहीं, इस प्रश्न का छोड़ दूंगा बेटा, है ना। विमोचन 18 मार्च को किया गया। उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक विकास और 4 प्रकार के हैं। एक तो सरकार खुद डेवलप करे, या एक सरकार ने कहा
कि भैया इसके अंदर निजी भागीदारी और सरकार की भागीदारी हो, निजी हो और पीपी मोड पे, और इसके आधार पर यदि आप बनाओगे तो यदि आपका 100 एकड़ तक का भूमि का यदि इंडस्ट्रियल पार्क है तो वहां पर औद्योगिक विकास के लिए सरकार आपको 20 करोड़ देने वाली है। 100 से 250 एकड़ भूमि 250 एकड़ भूमि है तो 30 करोड़, और 250 से अधिक भूमि है तो आपको 40 करोड़ एकड़ भूमि देने वाली है। ये कुछ बातें यहाँ से आ जाती हैं। आज कुछ टेक्निकल एरर हैं, तो टेक्निकल एरर की वजह से मैं इस क्लास को यही समाप्त करता हूँ। कोई बात नहीं है, इसके आगे के जो पर्सन है उनकी चर्चा मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आए। धन्यवाद।